ये सरकार में तानाशाही है, अफसरशाही है और वही रास्ते पर अगर शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के पाठक चल रहे हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। विधायक पदेनाध्यक्ष हो और उस विद्यालय में टोला सेवक जांच करने जाए तो ये तो हमारे लिए माने डूब मरने वाली बात है। मैं अपने क्षेत्र के एक विद्यालय में आज से 4 दिन पहले मैं गया था। मैं गया तो देखे कि बच्चे हैं, शिक्षक भी 10वां क्लास में पढ़ा रहे हैं और इतना पढ़ा रहे हैं कि हमको देख करके और ज़्यादा पढ़ाने लगे। जब उन बच्चों से हमने प्रश्न पूछा, वो 6ठा क्लास का प्रश्न था, उनको पता ही नहीं है। बिना आदेश के पाठक का यह हैसियत नहीं हो सकती है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग आने वाले दिनों में निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षा विभाग में लगातार जिस तरीके से अब तमाम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक कर एक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासत भी इस पर गर्म है। मगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक बार फिर से जो दशहरा और छठ पूजा को लेकर के छुट्टी दी जाती थी उसमें एक बड़ी कटौती की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले के कद्दावर नेता रामबली सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, के पाठक ने जिस तरीके से अब छुट्टियों में कटौती की है उसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग जिस सवालों को लेकर के केंद्र सरकार के प्रति हम लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं और अब पूरा देश चाह रहा है कि ये सरकार को बदली जाए। ये सरकार में तानाशाही है, अफसरशाही है और वही रास्ते पर अगर शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के पाठक चल रहे हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आपको लग रहा है अफसरशाही? बिल्कुल अफसरशाही है और ये अफसरशाही नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये खतरनाक ट्रेंड है। हम कह रहे हैं कि ठीक है, माना जाए कुछ कमजोरी शिक्षा विभाग में रहा है, कुछ शिक्षा में गिरावट आई है, उसको लेकर के हम लोग भी चिंतित रहे हैं, लेकिन इसका कतई माने ये नहीं है कि उसके लिए अफसरशाही को हावी कर दिया जाए। अब चूँकि हम लोग विधायक हैं, सभी उच्च विद्यालय के पदेनाध्यक्ष हैं, तो विधायक पदेनाध्यक्ष हो और उस विद्यालय में टोला सेवक जांच करने जाए तो ये तो हमारे लिए माने डूब मरने वाली बात है। ये पूरे विधायिका पर एक सवाल खड़ा है। जो मोदी जी के सलाहकार कह रहे हैं कि अब संविधान का समय समाप्त हो गया, अब संविधान की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आड़े तिरछे ये के पाठक भी उसी दिशा में कर रहे हैं काम कि अब विधायकी की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम ही काफ़ी हैं, मेरा टोला सेवक ठीक कर देगा। तो हम कह रहे हैं कि ये अफसरशाही है और ये अफसरशाही लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला अफसरशाही पर आपने 15 अगस्त का वो स्पीच सुना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिसमें वो तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, कहते नज़र आ रहे हैं कि देखिए बिहार के शिक्षा विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने बदलाव हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या मतलब बिना हमारे नेतृत्व के इजाज़त के ये काम कर रहे हैं? तो नेतृत्व का ही इजाज़त है और ये इजाज़त दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम कह रहे हैं कि राजतंत्र जब हमारे देश के अंदर था, राजा महाराजाओं का राज था, तो इसमें भी कुछ अच्छे राजा थे, सम्राट अशोक थे, ऐसे कुछ अच्छे राजा भी थे, लेकिन ये उनके मन की बात थी कि हमको अच्छा करना है इसलिए अच्छा कर रहे हैं, वो कोई बाध्यता नहीं थी उनकी। तो के पाठक जिस तरह से वो कर रहे हैं और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में छुट्टी नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मैं अपने क्षेत्र के एक विद्यालय में आज से 4 दिन पहले मैं गया था। मैं गया तो देखे कि बच्चे हैं, शिक्षक भी 10वां क्लास में पढ़ा रहे हैं और इतना पढ़ा रहे हैं कि हमको देख करके और ज़्यादा पढ़ाने लगे। जब उन बच्चों से हमने प्रश्न पूछा, वो 6ठा क्लास का प्रश्न था, उनको पता ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जिनकी बुनियाद कमज़ोर हो चुकी है, जो 6ठा क्लास में ठीक से टेंस नहीं पढ़ पाए हैं, पर्सन नहीं पढ़ पाए हैं, अब एकाएक 10वां क्लास में पूरी कड़ाई कर देने से वो 10वां के कोर्स कंप्लीट कर लेंगे कि वो धीरे धीरे ठीक होगा। और वो धीरे धीरे ठीक करने के लिए लोकतंत्र है हमारे देश में, बिहार में विधायक हैं, विद्यालयों के में प्रबंध समिति है, उसके अध्यक्ष विधायक हैं, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये ख्याल अगर नहीं रखा जा रहा है
और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, शिक्षा मंत्री जी हों, जिनकी भी इजाज़त है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निश्चित रूप से लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा खतरा है। तब कल से हमसे लोग सवाल पूछेगा कि ये मोदी के राजशाही के खिलाफ, मोदी के अफसरशाही के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, जब आपके यहाँ भी इस तरह के पदाधिकारी हैं, इस तरह के तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं। छुट्टी नहीं लगता कि जब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या जो बड़े नेता हों जो सत्ता में हैं, उनका आदेश जब तक नहीं होता तब तक कोई अधिकारी जो है इस है ना, बिल्कुल आदेश तो है ही, बिना आदेश के पाठक का यह हैसियत नहीं हो सकती है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग आने वाले दिनों में निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे और हम लोग कहेंगे कि ये शिक्षा को ये ऊपर से दिखावा होगा। आपके भय से टीचर लोग जा रहे हैं, आपके भय से आप 75% अटेंडेंस सब क्या क्या जो कर रहे हैं, उसके भय से छात्र जा रहे हैं। लेकिन जो छात्र चौथा क्लास 5वां क्लास में कमज़ोर हो गए हैं और उनको प्रमोट कर करके 8वां 9वां 10वां में उनको प्रमोट कर दिया गया है और 10वां में जा कर के उनको कड़ाई किया जाएगा। चौथा के उनकी बुनियाद ठीक नहीं है, 5वां का बुनियाद ठीक नहीं है, तो एकाएक 10वां में 9वां में अगर कड़ाई कर दिया जाएगा तो इस शिक्षा सुधार हो जाएगा। लगता है कि चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ना, चुनाव तो कई पहलुओं पर होता है, चुनाव केवल एक पक्ष नहीं है। इसमें से एक पहलू हम कह रहे हैं कि हम चिंता में हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, लोकतांत्रिक राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इस तरह के अफसरशाही के खिलाफ ही हम मोदी को, पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी को 2024 में विदा करना है। इसी तरह के अफसरशाही, राजशाही, फांसीवादी हमले, इसके खिलाफ ही तो इनके खिलाफ हम हैं। तो लोग तो सवाल कर सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन खामियाजा का जहाँ तक सवाल है, चूँकि मोदी के खिलाफ देश की जनता केवल एक सवाल पर नहीं है, वो तो पूरा संविधान ही खत्म कर देना चाहते हैं। यहाँ तो एक विभाग है, शिक्षा विभाग, जिसमें इस तरह के पदाधिकारी हैं जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं और बाकी जगह तो अभी हम देख रहे हैं कि इतने निकम्मे पदाधिकारी हो गए हैं कि सड़क के लिए सरकार फैसला ले लिया है, सिंगल कनेक्टिविटी प्लानिंग है, लेकिन सड़कों का अभी जो है एक आदमी विवाद खड़ा कर दे कि मेरा निजी जमीन है तो 5 बरस वो विवाद हल करने में लगता है। अफसरशाही अभी भी महागठबंधन की सरकार खत्म नहीं कर पाई न, अभी तो नहीं हुआ है। अभी तो जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरा मूल्यांकन है कि वो भाजपाई हैं कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी मानसिकता भाजपाई मानसिकता है पदाधिकारियों में। क्या के पाठक की मानसिकता भी बीजेपी वाली? हम बिल्कुल कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। और नहीं तो उनका जो है भाई, उन लोकतंत्र का आप ख्याल रखेंगे ना, आप पदाधिकारी हैं, कोई रूल बना हुआ है ना, तो जो रूल बना हुआ है उस रूल में विधानसभा में बिना बात किए नए कोई बिल लाए हुए आप कभी जो है शिक्षा विभाग में मंत्री को ही और उनके पीए को ही कह दे रहे हैं घुसना मना है। अब विधायक हैं हर जगह के, माने उच्च विद्यालय के पदेन अध्यक्ष हैं, वो कौन बना? हमने कहा था उनको कि हमको अध्यक्ष बना दीजिए। आप भी घोसी के विधायक हैं, CPI-ML के कद्दावर नेता हैं, क्या आप तो अधिकारी हैं उनको फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि आपके पास तो जनता आती होगी, तो क्या आपके फ़ोन का रिस्पॉन्स होता है, अधिकारी करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ खास करके जिस जिला से हम हैं वहाँ के पदाधिकारियों को हम फ़ोन लगाते हैं, वो फ़ोन तो उठाते हैं। अब जिस काम के लिए फ़ोन करते हैं वो काम तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो नहीं हो पाता है। बरसों से हमारे यहाँ, चूँकि मैं गरीब गुरबों के इलाके से आता हूँ, गरीब गुरबे लोगों के गांव में सड़क नहीं है और हमारे ही विद्यालय में, विद्यालय जो है उस पर बहुत लोग बोलते हैं कि 5 एकड़ ज़मीन हम दे दिए, तो 10 एकड़ हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दे दिया, स्कूल हमने बना दिया। लेकिन आप जब गांव में सड़क जाने की होती है तो 2 कट्ठा अगर ज़मीन उनका निजी निकल जाता है तो कमिश्नर के यहाँ चले जा रहे हैं, DM के यहाँ चले जा रहे हैं। सब उनका जो दान देने की भावना है, उनकी पूर्वजों का तो दान है, वो पता नहीं कहाँ चल जा रहा है। और पदाधिकारी जो हैं 5-5 बरस तक, चूँकि हमको अब तो 3 बरस हो जाएगा मुझे विधायक बने हुए, उसके पहले से भी जो सड़क लंबित है वो भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि फ़ोन तो हमारे पदाधिकारी उठाते हैं, लेकिन उनको जो करना है, जो फास्ट करना है, वो नहीं हो पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पदाधिकारियों के अंदर अभी भी भाजपाई मानसिकता है
मोदी जी का असर इस पर ज़्यादा है, महागठबंधन अभी असर नहीं डाल पाया है। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही फिलहाल तो ख़त्म नहीं हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधि का तो कॉल उठा लेते हैं, मगर जिस उद्देश्य से, जिस काम से उन्हें फ़ोन किया गया है उस पर मंथन नहीं करते। यही कारण है कि अभी भी असर बीजेपी के विचारधाराओं का बिहार के अफसरों पर है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।